पर S लिखेंगे। लेकिन FeSO4 जो है वहां पर एक्वस लिखा होता है, ZnSO4 के साथ भी एक्वस लिखा होता है, यहाँ ये साइड में लिखा होता है, ठीक है ना। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। और ये आयरन रिलीज हुआ है और आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, इसलिए हम यहाँ पर सॉलिड लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। जिंक और आयरन का तो आपको क्लियरिटी ही है। ये एक्वस क्यों है, ये एक्वस क्यों है, उसकी कहानी आप समझिए। अब आप ये तो समझ गए हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं, मैं इसको हटा रही हूँ। आपको क्या लिख कर आना है वो सब मैंने लिख दिया था और उसको मिटा भी दिया है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, ऐसा है कि हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड था, ठीक है ना। इनिशियली मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड था। वो सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता है कलरलेस होता है, और आपको ये भी पता है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं उसको हम डाइल्यूट करते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेटेड आता ही है लेबोरेटरी में और उसको हम डाइल्यूट करते हैं, पानी मिला देते हैं। पानी मिला देने के बाद वो डाइल्यूट हो जाता है। क्योंकि हमने इसमें पानी मिलाया था इसलिए ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइल्यूट पानी की वजह से हुआ है, इसलिए हम इसको एक्वस कह देते हैं। क्लियर? पानी अपने आप में सिर्फ लिक्विड है, लेकिन पानी को मिलाने से यदि कोई कंसंट्रेटेड डाइल्यूट हो जाता है तो उसको एक्वस बोलेंगे। अब जब हमने इसमें आयरन को मिक्स किया ये बनाने के लिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और FeSO4 के साथ मिलकर ये जो H2SO4 था, इस H2SO4 को कन्वर्ट कर दिया FeSO4 में। ध्यान से सुनिए, H2SO4 कलरलेस था, कलरलेस था। ये H2SO4 का मूल कलर था, लेकिन जब इसमें आयरन डाल दिया तो आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी इम्पार्ट की और उस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन गया ये हो गया आपका ग्रीनिश सॉल्यूशन। यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। हमारा मेन मकसद है ये समझना। अब ये जो H2SO4 था अब FeSO4 बन गया, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये जो FeSO4 सोल्यूशन मेरे पास आ गया है, इस FeSO4 में जब मैं जिंक मिला देती हूँ, जिंक Zn ऐड किया ना हमने FeSO4 में, और जिंक तो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी आयरन को भी डिस्प्लेस कर देगा। और आयरन को डिस्प्लेस करने का मतलब है SO4 के साथ मिक्स हो जाएगा और अपना भाई जो उसका कलर है वही तो इम्पार्ट करेगा। जब तुम स्ट्रॉन्ग थे तो तुमने सोल्यूशन को ग्रीन बना दिया, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो सबसे पहली बात तो जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और उसके पार्टनर के साथ पार्टनरशिप बना ली, ZnSO4 बना लिया। तो क्योंकि जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस करके ये पूरा सॉल्यूशन आप हटा दो, अब ये जो सॉल्यूशन है ये बन गया ZnSO4। और ZnSO4 बनते ही ये जो बीकर में सॉल्यूशन का कलर ग्रीनिश था